सॉरी बेटा, आज पता नहीं बारिश की वजह से थोड़ा सा नेट इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आप सब लोगों से माजरत करता हूँ इस हवाले से। मेरा लेक्चर दरमियान में काफी डिस्टर्ब हो गया। उधर से हम करते हैं। अगर लेट हमने टैक्स लायबिलिटी के लिए स्लैब यूज करते 20%, तो हमने ग्रोस अप करना था 20,000 डिवाइडेड बाई 80%। और इसी तरह अगर हम स्लैब रेट यूज करते 25% टैक्स, तो ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो बनती थी डिवाइडेड बाई 75%, मतलब 100 माइनस स्लैब परसेंटेज। ये वो फार्मूला है जिससे हमने इसको क्या करना है, ग्रोस अप। ये है वो आपको बाकी नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम आते हैं अपने मेन केस के ऊपर। टैक्स बेनिफिट के लिए क्या टैक्स लायबिलिटी निकाली 20,000 और स्लैब रेट 5% था, तो हमने 95 के साथ ग्रोस अप कर दिया। जो हमारे पास फाइनल फिगर आई वो आई 21,053 रुपए। मतलब ये वो अमाउंट है, अगर एम्प्लॉयर ये पे कर दे तो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी लास्ट में, नील। अब एम्प्लॉयर ने 20,000 पे नहीं करना, एम्प्लॉयर पे करेगा 21,053 रुपए। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर 21,053 रुपए पे करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो 21,053 रुपए ही क्या है, हमारा बेनिफिट है। तो मैं इसमें लिखूंगा टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, 21,000। पहले क्या होता था, पहले जो सिंपल टैक्सेबिलिटी आती थी वही पे होती थी, लेकिन वो पे होने के बाद हमारा टैक्स पेएबल आया था। लेकिन अगर एम्प्लॉय कहता मैंने 1 रुपया भी पे नहीं करना, तो उस सूरत में ये जो ग्रोस अप होगा, इस ग्रोस अप जो 21,053 अब वो पे करेगा, तो अब हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी बेटा 10,21,053 रुपए। अब इसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगी टैक्स लायबिलिटी हमारी 21,053 और लेस करेंगे ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड एंड पेड 21,053 जो कि एम्प्लॉयर ने जमा करवाया, और टैक्स पेएबल हमारे पास आ जाएगा बच्चा नील, जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये है सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है, उसके अंदर जो बेनिफिट हुआ, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकली सिंपल, हमने उस टैक्स लायबिलिटी को जमा करवा दिया, मतलब 20,000 फर्स्ट केस के अंदर 20,000 जमा करवाया, और इधर ऐड भी 20,000 हुआ, और उसके बाद हमारा टैक्स पेएबल निकला। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने कहा मैंने 1 रुपया टैक्स नहीं देना, तो उस सूरत में क्या करेंगे, जो हम नॉर्मल टैक्सेबिलिटी निकालेंगे उसको करेंगे ग्रोस अप। ग्रोस अप कैसे करना है, जो स्लैब रेट यूज हुआ है टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस स्लैब रेट से डिवाइड कर देना, हमारी ग्रोस अप वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो ग्रोस अप वैल्यू, ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है, और वही अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। अब आप देखिए इस अमाउंट की खसूसियत ये है, जब आप इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करके टोटल इनकम निकालेंगे और टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसमें से लेस करेंगे टैक्स पे ऑलरेडी डिडक्टेड, तो टैक्स पेएबल हमारा बच्चे क्या आ जाएगा, नील। दैट इज इंटरेस्ट फ्री सैलरी। एनी क्वेश्चन इसके हवाले से? एनी क्वेश्चन बच्चे? जी आतिफ। जी जी सर। सर वो जहाँ पे आपने वर्किंग की थी वो जरा निकालिए। मैं वर्किंग निकालूं चलिए बच्चे। जी बेटा। जी सर, ये आपने जो बताया है, आपने कहा कि अभी इम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना चाहता। पहले 20,000 उसने पे किया, फिर हमने वो उसके बाद 21,000 1,000 फिर हमने ऐड किया, 1,000 एक्स्ट्रा बना था वो पे किया, वो भी नहीं पे करना चाहता। आपने ये 5% करके ये 90 इसका 95% किया, तो 21,053 आया था सर ये। तो वो हम उस केस को आगे लेके नहीं चल रहे हैं। अब जी इसके अंदर उसने कहा मेरी जो टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर जीरो आए, मेरे ऊपर क्या आए, हाँ जीरो। जी, मतलब यही अगर सर। अगर तो हम पिछले केस में जाएं, तो पिछले केस में देखे अगर हम 1,000 टैक्स पे कर देते, 1,000 दोबारा ऐड, फिर टैक्स लायबिलिटी निकल आनी थी, निकलनी थी। जी फिर अगर जी वो सर। पे करते फिर ऐड करते फिर टैक्स लायबिलिटी निकल आनी थी, मतलब हर दफा टैक्स लायबिलिटी कोई ना कोई कैलकुलेट होते रहने थे। एग्रीड? जी सर। अब इसमें हमने पहले ही जो हमने अपना टैक्स पे किया उसको इस तरह डिजाइन कर लिया कि हमारी टैक्स लायबिलिटी ही क्या है,
0। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली उसने जमा करवाना था 20,000, लेकिन जब हमने ग्रोस किया, ग्रोस अप करने से पता चला 21,053 रुपए जमा करवाने हैं, 21,053। तो हमने, एम्प्लॉयर ने क्या किया, 20 की बजाय गवर्नमेंट को 21,053 रुपए जमा करवाए, और वही 21,053 रुपए हमारे टैक्स वाले में, जो टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, हमारा परकोसिस में ऐड हुआ है। जब हमारे परकोसिस में ऐड हुए तो टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ी। अब टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ी तो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की, और उसमें से जब आरएडी डिडक्टेड किया, दोनों अमाउंट सेम आ गई। मतलब ये हमारा ऐसा तरीका है जिससे हमारी टैक्सेबिलिटी पहले जितनी वो पे कर देगा, उसके बाद क्या आ जाएगी, नील, 0। आतिफ, सर हमने इसको ग्रोस अप किया क्यों है? मतलब ग्रोस अप, अच्छा, ग्रोस अप किया इसलिए हमें टैक्सेबिलिटी ना निकले, नील आए। ठीक है, नहीं, हमने कर लिया। हाँ, लेकिन उसके बाद जब हम इसको दोबारा उधर गए, हमने देखा 10 लाख थी हमारी ये सैलरी, फिर हमने इसको टैक्स 10, पे निकाला 21,053, हमने फिर इसमें ऐड किया, फिर इसमें जब दोबारा कैलकुलेट करने के वो लिए भी हमने किया वो 21,053 रुपए ही तो आया, सेम आई अमाउंट, कैलकुलेट तो करो। हाँ उससे तो तो इसका वो मतलब, कैलकुलेट हमने उसी तरह करना, 6 लाख माइनस किया, रिमेनिंग हाँ अमाउंट पे 5% लगाया। जी, वो सेम आ गई टैक्सेबिलिटी। ठीक हो मतलब गया सर। ये सेकंड केस है। एक केस था, क्या था, जो सिंपल हमारी टैक्सेबिलिटी बनती है, वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने जी पे की, हमारा परकोसिस तो हुआ, तो उस सूरत में हमारे पास टैक्स पेबल फिर निकला है, दैट इज अ जी सेपरेट केस, उसमें टैक्सेबिलिटी जी निकलती है। दूसरा केस क्या है, एम्प्लॉय क्या है, मैंने कुछ भी पे नहीं करना, मैंने 1 रुपया बिल्कुल पे नहीं सर, करना, उस सूरत में हम हमने टैक्सेबिलिटी ये तो वर्किंग करनी निकालेंगे, है। टैक्सेबिलिटी को जी सर, ग्रोस अप करके हम ऐड करेंगे, ताकि हमारे पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कोई एम्प्लॉय के ऊपर सही सर, ना आए। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खत्म। सर ये जो इनकम है इसमें तो वो फिक्स जो अमाउंट होती है वो नहीं आ रही, इसलिए सिर्फ रेट ही आ रहा है। सर एक ऐसी सैलरी होती है जिसपे फिक्स अमाउंट भी होती है और रेट भी होता है, तो हमने सिर्फ वो रेट को प्रेफर करना है। हमने रेट 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 टोटल जो टैक्सेबिलिटी आएगी ना, उसके ग्रोस अप के लिए रेट यूज करना है, हमने फिक्स को इग्नोर करना है, और टोटल ठीक है टैक्सेबिलिटी को। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू आज सर। के लिए इतना ही। इसके जो एग्जांपल है, हमने होमवर्क के तौर पर इसको बेटा घर से करना है, तो कल हम इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।